ओम साई राम जी। स्वागत है आप सभी का साईदार चैनल पर। और मैं आपकी साई अनु। एक बार फिर से बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रहा है, शायद क्योंकि आप लोगों ने बोला कि लाइव तो चलो हम आते ही आते हैं, लेकिन एक वीडियो लेकर आओ। तो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास थे वीडियो के लिए। तो आप सबकी फरमाइश कहूंगी, उस पर बाबा ने मुझसे वीडियो बनवाई और वो आपके सामने अब आप लोग जिसको देख रहे हो। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जो इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, और इतना आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मुझे मोटिवेट करता है। उससे ही मैं इतने अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट कर पाती हूँ, क्योंकि जब हमारा माइंड फ्रेश होता है, जब हम अच्छी सोच रखने लग जाते हैं ना, तो हम उस हिसाब से काम भी करने लग जाते हैं। उस हिसाब से फिर हमारा माइंड ना वर्क करने लगता है कि नहीं, हमें अच्छा सोचना है। अब मान लो कि आपने थॉट क्रिएट किया, लाइक जैसे कि मान लिया कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ और मेरे पास कोई खड़ा है। ठीक है, ये थॉट है मेरे, क्योंकि मुझे तो पता है मेरे पास बाबा हैं। लेकिन अगर मुझे कुछ गलत सोचना है, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई खड़ा है। अब मुझे हर पल क्या लगेगा कि वाकई मेरे पास कोई खड़ा है। मैं वो भूलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मेरे पास तो कोई खड़ा है। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं बिल्कुल निडर हूं, मुझे कुछ नहीं है, तो वो उस हिसाब से काम करने लग जाएगा। फिर मुझे लगेगा नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं है ना। ये होती है हमारी, जब हम जो सोच बना लेते हैं वैसे ही हम लोग सोचने लग जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ अच्छा सोचा करो। बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जब हम नहीं, हमारे से नहीं कंट्रोल होता, बाबा नहीं सुनते, तो हम क्या करें। सबसे पहली बात, बाबा सुनते हैं, लेकिन जब हमारा समय नहीं होता, हमें जब संघर्ष करना ही लिखा है, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। उसमें कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। और जिस दिन वो दिन निकल जाएंगे, तो वो जो सुख के दिन आएंगे वो भी तो आप ही भोगोगे ना। सुख भी तो आप ही को होगा ना। जब दुख आएगा तो सुख भी आएगा। तो एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो दुख है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हमें पार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ भी करो, वो आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक हिस्सा है और हिस्से को अलग नहीं कर सकते। चाहे ये हाथ है, चाहे ये हाथ है, अगर दोनों में से कोई एक भी चला जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। और अक्सर भगवान ने दो ही चीजें बनाई है, सुख दुख, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, है ना। दो चीजें भगवान ने हमेशा बनाई, तो सुख के साथ दुख भी तो बनाया ना। तो दो का पार्ट बहुत तो वो होता ही होता है। तो इसके साथ, सुख के साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, दुख। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। एक जाएगा तभी दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तभी दूसरा आएगा ना। तो ये सब, इसको नॉर्मली लिया करो, क्योंकि जिस चीज को जितना ज्यादा आप लोड ले लोगे ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम देगी आपको। अच्छा जब सोच, अब एक काम करो, किसी इंसान ने आपको अच्छाई निकाली। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इस फोटो में, बाबा की तस्वीर में क्या अच्छाई है, तो आप क्या करोगे, इसमें अच्छाई ढूंढना शुरू करोगे कि अच्छा क्या ढूंढना है हमें। और अगर मैं आपसे ये कह दूंगी कि मेरे अंदर अभी क्या कमी, क्या बुराई, क्या, तो आप क्या ढूंढोगे, कमियां। आपका सोच उस तरीके से बदल जाता है। जब हमें ये ढूंढना होता है ना कि इसमें हमें कोई कमी ढूंढनी है, तो हम कहीं ना कहीं से उसकी कमी निकाल कर देंगे, क्योंकि वो ढूंढा मांगा गया है। और अगर वो अच्छाई मांगी गई है, तो हम अच्छाई ढूंढेंगे। तो इसलिए हम जैसा अपने दिमाग को कहते हैं, वो वैसे ही काम करता है। इसलिए जब आपको ही कहना है, तो आप कुछ अच्छा कहो उससे, ताकि वो किसी अच्छे काम पर लगे। समझ रहे हो ना। उसको कुछ अच्छा सिखाओ, क्योंकि वो, आप ये सोच लो कि आपका दिमाग एक छोटा सा बच्चा है, जिसको आप जैसे ट्रीट करोगे वो वैसा ही काम करना शुरू कर देगा। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को किस तरह से चला सकते हो। अच्छा चलाओ तो अच्छा चलेगा। पॉजिटिव सोचना इसलिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से हम अपना आज तो सुधारते हैं, साथ ही साथ अपना आने वाला कल भी सुधार लेते हैं। डबल काम होते हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोचा करो, क्योंकि पॉजिटिव सोचना बहुत बड़ी बात है। सब लोग पॉजिटिव नहीं सोच सकते। पॉजिटिव सोचना कोई छोटी चीज नहीं है। पॉजिटिव वही सोच सकता है जो अपनी लाइफ के लिए सोचता है, जो अपने करियर के लिए सोच सकता है, जिसको अपना आने वाला कल बेहतर बनाना है। ठीक है, तो हंसिए, मुस्कुराइए। दुख है फिर भी मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट आपकी आधा दुख कम कर देगी। मेरी बात लिखवा लो आप आज। जब आप हंसना शुरू कर दोगे ना, आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी। और नहीं विश्वास तो आजमा कर देखिए इस बात को। आज से अपनाना शुरू कर दो।
जब भी कोई अच्छी चीज आपको मिलती है ना, उसको ऑब्जर्व करो और उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ के ऊपर, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। ठीक है ना? तो बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमारी लाइफ में बहुत बड़े 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 काम कर देती है। बात छोटी होती है, उसको समझने का तरीका अगर हम अच्छा बना ले तो वो अच्छा है, और गलत बना ले तो वो गलत है। जितना गहरा जाओगे उतना ही हर चीज को समझते जाओगे। ठीक है? जितना उसमें घुसोगे उतना अंदर से उसको बेहतर पाओगे कि हाँ इसमें है क्या। साइंस और चरित्र, पहला चैप्टर पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरा पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, एक बार पूरा पढ़ डालोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब दोबारा स्टार्ट करोगे ना तो आपको धीरे धीरे स्टोरी लर्न होनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाएगा बाबा के बारे में कि बाबा क्या है, क्या थे, कहाँ से क्या हुआ, कैसे कैसे चमत्कार हुए भक्तों के साथ। धीरे धीरे आप लोग उस चीज को समझना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन जब पढ़ोगे ही नहीं तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए जब दुख आता है तो उसको एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार पता लग जाएगा कि यार ये आज हम अगर इसको खत्म कर देंगे तो आने वाले कल में ये चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? एक चीज को एक ही बार में खत्म कर दो, उसको दोबारा मत रहने दो। जैसे कोई भी चीज आती है, कोई भी तकलीफ आती है, तो जब वो आती है उसको उसी वक्त खत्म करने की कोशिश किया करो कि ये दोबारा ना आ पाए। इस बार तो आ गई आगे, दोबारा हमें इसको फेस नहीं करना पड़े। ये बातें कहने में मैं मानती हूँ कि कहने में बहुत इजीली कही जाती हैं, बट जब इसे फॉलो करना पड़ता है, जब दुख पड़ता है तो ये मर जाती है, इसको काम नहीं, फिर ये काम नहीं करती। इसलिए इसको इतना ठंडा रखो कि हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। कि जब गर्म होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता, अच्छा बुरा, क्या सही क्या गलत, कौन हमें अच्छी बात सिखा रहा है, कौन हमें गलत बात सिखा रहा है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जब ये ठंडा होता है तो ये सोचता है कि हाँ यार ये मैंने गलत किया। तो ये तब सोच लो जब हम करने वाले हो तो वो बच जाती है चीज, लेकिन अगर करने के बाद सोचा तो फिर सब तहस नहस हो जाता है। ठीक है? बहुत सोच समझ कर कोई भी काम करना है, पहले उसको 10 बार सोचिए। ठीक है? कई बार हम क्या करते हैं, एक चीज को हम लोग सोचते हैं ना यार चल जो होगा देखा जाएगा, नहीं, कुछ चीजों को हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, कोई इसमें गलती ना हो जाए, कोई इसमें कमी ना निकल जाए। ठीक है? इसलिए हर चीज को सीरियसली लेना सीख जाओ। सीरियसली रहो मत, लेकिन किसी चीज को कर रहे हो तो उसके लिए सीरियस हो जाओ। बाबा अंदर से बहुत शांत थे, लेकिन बाहर से बहुत नॉटी थे, बहुत मजाक करते थे, मस्ती करते थे। अंदर से उन्हें सब पता होता था कि मुझे क्या करना है। बाबा को सब पता होता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, इसलिए तो वो गलत देते हैं। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं कि यार ये बाबा मेरे साथ गलत ही गलत करते आ रहे हैं, क्या मैं इतने सालों से पूजा कर रही हूँ, इतने सालों से पाठ कर रही हूँ, साईं कष्ट निवारण पढ़ती हूँ, साईं सचरित्र पढ़ती हूँ, साईं जाप माला करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, सब अच्छा होगा। बाबा पर भरोसा रखिए। मैं आपको यूं ही नहीं समझाती हूँ, मैं कुछ सोच कर समझाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ काश वो आपके दिमाग तक जाए, आप समझो उस चीज को, तो आगे आगे उसको फॉलो करो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी बाबा ने प्रमिला जी के घर में दर्शन दिए, फिर श्रद्धू जी के घर पे दर्शन दिए। तो ऐसे ऐसे बाबा जब हम बुलाते हैं तो बाबा ने आना स्टार्ट कर दिया है, और हमारी लाइफ में भी देवा रोज नए नए मिरेकल्स कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। और चमत्कार आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपका विश्वास होगा उतने ही चमत्कार होंगे आपके साथ। ठीक है? चमत्कार अगर करवाने हैं तो आप मन में विश्वास रखो बाबा के लिए कि नहीं बाबा सुनेंगे, बाबा को सुनना पड़ेगा। लड़ जाओ इनके साथ, क्योंकि प्यार में सब कुछ जायज है ना? लड़ो, प्यार करना है तो हर चीज करनी है बाबा के साथ। लड़ो, झगड़ा करो, लेकिन दोषी मत ठहराया करो मेरे साईनाथ को, कोई दोष नहीं होता इनका। ये सब समझते हैं, आपको एक दिन सब कुछ अच्छा करके देंगे। जितनी परीक्षाएं ले रहे हैं ना उतना सुख भी देते हैं। तो इनसे दुआ कीजिए, और जो लोग साईं संभाल लेंगे में हैं वहां बाबा की रोज प्रे होती है, बाबा के लिए सॉरी भक्तों के लिए रोज प्रे होती है, बाबा से की जाती है, और अच्छा भी हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल कोई। तो ऋतु के आने पर ही सब कुछ होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता। इसी तरह जब हमारे सुख के दिन आएंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा।
ठीक है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मोटिवेशनल वीडियोस जो भी होती हैं, जो संकल्प होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि पता नहीं किसके दिमाग में कब क्या ख्याल हो रहा हो और वो उसको सुनकर अच्छा हो जाए, है ना। तो उसको जरूर शेयर किया कीजिए। ओके। और अगर आप चैनल पर, बहुत लोग ऐसे चैनल देखते तो हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों यार, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, और जो भी आपके दिल में बात है वो डायरेक्ट आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपकी साई अनु। ओम साई राम, जय साई।